नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है कर्मचारी नेता व समाज सेवी, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार श्री दिलीप जी जोशी। दिलीप जी, आपका नारी दूत स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 40 साल कर्मचारी राजनीति की, उसके बाद में अभी 2 साल पहले ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आपने बीजेपी पार्टी को ही ज्वाइन क्यों किया, जबकि राज्य में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है? मैं राष्ट्र हित की सोच रखने वाला व्यक्ति हूं और मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के लिए काम, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैंने उनकी नीतियों को दिल में आप संभाल लिया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी जब तक जीऊँ राष्ट्र हित के लिए जीऊँ। आप बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी में आप पिछले 2 साल से सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय हुए हैं, तो बीजेपी का टिकट लेने वालों की लाइन बहुत लंबी है, जिसमें मुख्य कई ऐसे दावेदार हैं जो दशकों से बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के सेवा कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उनको टिकट नहीं देकर आपको टिकट मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का जब से प्रवेश बीकानेर के अंदर नंदलाल जी व्यास के नेतृत्व में जब से भाजपा ने विजय अभियान प्रारंभ किया, तब से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। मैंने समय समय पर जब भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो प्रत्याशी ने बीकानेर पश्चिम विधान, पहले तो केवल बीकानेर सीट थी, बाद में बीकानेर पश्चिम 2 विधानसभा क्षेत्र हो गए, तो जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आया, मैंने उसके साथ पूरे परिवार को जोड़ते हुए, मेरे संगी साथियों को जोड़ते हुए जिस तरीके का सहयोग किया, वो तो पार्टी का प्रत्याशी जानता है और पार्टी स्वयं जानती है कि हम किस विचारधारा के लोग हैं और हमने क्या सहयोग दिया है। इस कारण हम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सहयोग का दावा करते हैं, जबकि आपकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस ही रही है। आप चूंकि लाल बाबा से जुड़ाव रखते हैं, आपके रिश्तेदार भी है, तो और आपका दावा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, ये इस बात समझ से परे है। ऐसा है कि राष्ट्र हित की सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ अगर हम छोटा मोटा भी सहयोग करें तो बहुत बड़ा सहयोग होगा। हमारी विचारधारा राष्ट्र के प्रति रही है और मैंने पूरा जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया है। क्योंकि पहले पार्टी कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ रहे, उसके बाद 90 में हम राजकीय सेवाओं में आ गए, तो हमने कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर, खेल, व्यापारी, धर्म क्षेत्र में काम किया। लेकिन साथ साथ जब भी पार्टी के चुनाव हुए, राजस्थान विधानसभा के हो या लोकसभा में, हमने राष्ट्र हित की सोच वाले व्यक्ति का साथ दिया है। और यही कारण है कि आज हम जब राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव होंगे, तो हम भी चाहते हैं कि हमने जिस तरीके का काम पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किया है राष्ट्र हित की विचारधारा को लेकर, तो हम भी एक दावेदारी करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हमने भारतीय जनता पार्टी से अपनी सशक्त दावेदारी मजबूत के साथ रखी है। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीडी कल्ला साहब चुनाव जीतने के बाद जोशीवाड़े के से होते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। आपने उनका आपके घर के आगे अच्छा स्वागत किया, पूरा शहर जानता है, वहाँ मैं भी मौजूद रहा। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप उस वक्त तो उनके साथ थे, उनसे जुड़े हुए थे, आज उन्हीं के विरुद्ध टिकट मांग रहे हैं, उनसे ही चुनावी मुकाबला करेंगे, तो ऐसा क्या हो गया जिससे आपको ये परिस्थिति पैदा हो गई? देखो, पहले मैं राजकीय सेवाओं में था और लोकतंत्र में जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो जीतने तक का जो कार्यक्रम है वो पार्टियों का रहता है। उसके बाद आदर सत्कार करना हमारा दायित्व बनता है। मैं कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर, धर्म क्षेत्र, समाज क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति था, तो जब बीकानेर से किसी व्यक्ति को जीत का सेहरा मिला है तो आदर सत्कार करने में कोई गुनाह नहीं है। और अच्छे व्यक्ति अगर कोई जीतते हैं बीकानेर के लिए, तो हमें उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है कि जीतने के पश्चात वो व्यक्ति सबका होता है।
अभी आप 2 साल से ही सेवानिवृत्ति के बाद आए हैं, तो उसके बाद में आपका ऐसा क्या आधार है कि भारतीय जनता पार्टी आपको तो टिकट दे देगी और दूसरे जो दशकों से वर्षों से इस पार्टी की सेवा करते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा? तो आपको टिकट मिलने का आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है? मैंने पिछले 17 महीने से बीकानेर शहर के 39 वार्डों के 193 बूथ पर लगभग 140 से ज़्यादा जाति के लोगों से मुलाकात की। पार्टी के ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेताओं तक मैंने अपने संबंध बनाए, उनसे विचार जोड़े, उनसे मुलाकातें की और मैंने अपना पक्ष रखा कि भाई मैं जिस तरीके से मैंने पार्टी के लिए सदैव काम किया है तो एक आशीर्वाद मुझे भी मिलना चाहिए। जहाँ तक है लगभग मैंने 35,000 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की और उसमें से क्रीम लोग, वे लोग जो समाज में, कर्मचारी जगत में, पेंशनर समाज में, खेल जगत में, व्यापार क्षेत्र में और जन जन हित से जुड़े लोग हैं, उन प्रबुद्ध जनों के नाम मैंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को, चाहे केंद्रीय चुनाव समिति हो, चाहे राज्य के प्रभारी हो, चाहे राज्य के अध्यक्ष हो, मैंने सब तक अपनी बात और अपनी भावनाओं को पहुँचा है कि मैंने फील्ड में जो काम किया है पिछले 40 वर्षों में, मैं दस्तावेज भेजे हैं। अच्छा लगे तो पार्टी मुझे निश्चित रूप से एक मौका देगी बीकानेर शहर से। अगर आपको टिकट नहीं देकर पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देती है तो आप पार्टी के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल, वो तो जो जिस पार्टी से हमने टिकट मांगा है हमारी सोच तो वही रहेगी, लेकिन हमने एक पार्टी के शीर्ष नेताओं से ये जरूर कहा है कि तुलना जरूर करें, सही नयन से सही चयन होना चाहिए। अगर हम धरातल पर से लेकर के शीर्ष तक कामों में अगर कमज़ोर रहे हैं, 40 सालों का 9 क्षेत्रों में हमने काम किया है, सब संवर्ग से, सब जाति के लोगों से हमने जिस तरीके का जुड़ाव रखा है, पार्टी के प्रति हमारी सोच और वफादारी रही है और पार्टी के जो टिकट मांगने वाले लोगों से हमारी तुलना जरूर करें। हम कमज़ोर हैं तो हमें टिकट देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, अगर टिकट आपको पार्टी नहीं देगी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चुनाव की तो देखो, ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। पार्टी अगर टिकट देगी अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, वो हमारी अलग सोच रहेगी। वैसे पार्टी के लिए हम काम कर ही रहे हैं। अगर पार्टी आपको एक मिनट पल के लिए मान लें कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, आप बीडी कल्ला जैसे सशक्त उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे पद विभाग उनके पास रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनको आप कैसे चुनाव हरा पाएंगे? देखो, मैंने 42 साल में 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए, वो आज मतदाता है, उनके परिवारजनों से मेरे मधुर संबंध है। मेरी खुद की, क्योंकि ये पुष्करना बाहुल्य सीट है और पुष्करना बाहुल्य सीट होने के कारण मेरे 10,000 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार बीकानेर शहर के इस पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं। उसके अलावा मैंने जिस जिस क्षेत्र में काम किया है वो काम मेरा बोलता है कि बीकानेर की जनता की एक वॉइस है कि अब की बार दिलीप कुमार को एक मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं उन लोगों की जो सहयोग है उसको साथ लेकर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो बड़े बड़े पिलर हिला के देख दूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी टिकट का दावा किया है कांग्रेस से। तो आप अगर टिकट लाएंगे भारतीय जनता पार्टी से तो क्या पुष्करना बाहुल्य क्षेत्र के कारण पुष्करना वोट का ही आप आधार मानेंगे जीत का, या अल्पसंख्यकों का भी मानेंगे? मेरा अल्पसंख्यकों नहीं, सब जाति के संवर्ग के लोगों से। मैं तो कर्मचारी जगत में रहा तो एक कर्मचारी ही रहा, मैंने कभी भेदभाव नहीं बरता। समाज में रहा तो तमाम समाज के हितों की रक्षा की है। जब भी किसी भी समाज ने मुझे बुलाया तन मन धन से हमने सहयोग किया है। खेलों में रहे तो खेल में भी ऐसी भावना नहीं रखी कि हम किसी जाति के, बिरादरी के खिलाड़ी को हमने तवज्जो दी है और उसकी प्रतिभा को हमने आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से अल्पसंख्यक हो चाहे SC/ST के लोग हो, मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध है। मैं समझता हूँ कि वो मेरे साथ बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और मुझे जिताने का सेहरा वो बांधेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्या आपकी भाजपा के बड़े जो राज्य स्तर के नेता है, केंद्र के नेता है, उनसे कोई बातचीत हुई टिकट के संदर्भ में? मैंने पिछले 13 महीनों से केंद्रीय चुनाव समिति, राज्य समिति, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से निरंतर संपर्क साधे रखा है और जो चीज़ें मुझे भेजनी चाहिए दस्तावेज के रूप में मैंने विद प्रूफ सारी चीज़ें लिखी है। और 42 साल का दस्तावेज जिन जिन फील्डों में मैंने काम किया है वो सारा मैं सबूत भेजा है और मैंने ये कहा कि अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग होगी तो निश्चित रूप से आपका अगर सही नयन होगा
तो एक अच्छे व्यक्ति का चयन होगा जो राष्ट्र हित के निर्माण में काम कर सके। आपके नाम को क्या पैनल में भेजने की आप उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हम सबकी है कि हम तो चाहते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष विजय आचार्य जी हमारा नाम भी पैनल में भेजें, ताकि सही पार्टी के शीर्ष नेता जब भी किसी व्यक्ति के दस्तावेज पर चयन अगर सही तरीके से कर सकें, वो देख सकें, तो अपना भी चयन हो सके। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारा नाम भेजे। भाजपा के जो स्थानीय नेता है, संघ से जुड़े लोग हैं, उनका यह आरोप है कि दिलीप जोशी जी केवल 2 साल के अल्प समय में वो टिकट की मांग करते हैं। अगर उनको टिकट दे दिया जाएगा तो फिर हम जैसे वर्षों से जो पार्टी में लगे हुए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी की उत्थान में लगे हुए हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? मेरा सबसे जुड़ाव रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आप पार्टी हो। मेरे तो एक समय में 10-10, 12-12 पार्षद चुनाव जीतते थे जो मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे। तो मेरा तो सबका साथ सबका विकास है। हमारी सोच तो ये है कि हम सबको साथ लेकर चलें। और जिस व्यक्ति ने काम किया, काम हमने कम नहीं किया। हमने 42 साल से फील्ड में रहकर काम किया है। हमें हर फील्ड का व्यक्ति, हर जाति संवर्ग का व्यक्ति जानता है, हर मजहब का व्यक्ति जानता है, जिससे हमारे स्नेह है। इसी कारण से हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सशक्त दावेदारी जता रहे हैं। जी, मेरा प्रश्न आपसे अंतिम ये है कि आपने ये कहा कि मैंने कार्यकर्ताओं के लिए किया है, मैं विकास चाहता हूँ, मैंने विकास, राष्ट्रीय भाजपा विकास वाली पार्टी है, तो आपने बीकानेर के विकास के बारे में पिछले 42 साल 40 सालों में आपने क्या किया और आगे की क्या रोड मैप है? मैं पिछले 40-42 सालों से जनहित के मुद्दे लंबे समय से उठाता रहा हूँ। उसमें चाहे सुपर स्पेशलिटी सेंटर पीबीएम का हो, चाहे रेलवे फाटक की बात हो, रेलवे वर्कशॉप की बात हो, दूर संचार विभाग जो गर्त में जा रहा है उसकी बात हो, गवर्नमेंट प्रेस बंद हो रहा है उसके कगार पर उसकी बात हो, आकाशवाणी कार्यालय जो है वो बिल्कुल रसातल में जा रहा है उसको उत्थान की बात हो, और बीकानेर शहर पश्चिम क्षेत्र में राजकीय बालिका महाविद्यालय लाने का जो प्रयास है वो मेरा है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ बीकानेर शहर की शिक्षा का डेवलपमेंट बच्चियों में भी हो, तो नर्सिंग प्रशिक्षण एक सेकेंड प्रभाग यहाँ खुले। इसके अलावा ITI शाखा बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में खुले। कलाकारों को अच्छी प्रोत्साहन देने के लिए रंगमंच का निर्माण बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में होता। तो इसके लिए मैंने लंबे समय से प्रयास किए हैं जो आज तक MLA MP ने भी नहीं किए। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए का बजट लाने के लिए मैंने जो सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाए, प्रधानमंत्री जी ने मेरे पत्रों पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान सरकार के CS के पास पत्रावलियां भेजी और उस पर त्वरित गति से कार्रवाई हुई। और बहुत अनेकों काम ऐसे हैं जिस पर मेरे पत्रों पर जो कार्रवाई हुई, मैं समझता हूँ मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बीकानेर शहर की काया पलटने में सक्षम हूँ। और पढ़ा लिखा व्यक्ति, बेबाक वक्ता और लेखनी होने के कारण मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बीकानेर की जनता ने मुझे सपोर्ट किया और आशीर्वाद दिया और एक बार विधानसभा में जाने का मौका दिया, तो जो बजट राज्य सरकार प्रत्येक जिलों के लिए करती है, मैं मुख्यमंत्री के बराबर बजट बीकानेर शहर के लिए, बीकानेर शहर की जनता के लिए लाने का प्रयास करूंगा, ताकि उन्हें पता लगे कि ज़मीन पर किस तरीके का काम होता है। दोस्तों, दिलीप जोशी जी बहुत उत्साहित है। उन्होंने बीकानेर के लिए रोड मैप बना रखा है और पहले जो काम किए वो आपके सामने उन्होंने गिनवा दिए हैं। और उनको उम्मीद है कि भाजपा मुझे टिकट देगी और बीकानेर पश्चिम के मतदाता का आशीर्वाद से मैं विधानसभा में जाऊंगा और बीकानेर का विकास करूंगा। नमस्कार। नमस्कार।